नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। कई चैप्टर्स हैं जिस पर कि आप लोगों को ये मन में कौतूहल होगा कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे। मैं आज आपको बतलाता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्वेश्चंस कहां से रहेंगे। आप इसको तैयार कीजिए। ये कुछ टॉपिक्स है जिस पर मैंने अध्ययन किया है और मेरा जो निचोड़ है, मेरा जो रिजल्ट है, मेरा जो निष्कर्ष है, आप उसको देखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जरूर आपको एग्जाम्स में मदद करेंगे। ये टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपका पोर्शन है वो पोर्शन है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। आप इस तो टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस आप बना ही डालेंगे। क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। देखिए, अब अच्छी तरह से जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिस पर कि क्वेश्चन डेफिनेट रहेगा, देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कार्टेशियन प्लेन भी इसको बोलेंगे। एक्स एक्स डैश, ये y और ये y डैश है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ऑरिजिन है। ये ऑरिजिन जो है इसका कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इसका 0 0 होता है। ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है, यानी कि इसका एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट 0। अब सबसे पहला क्वेश्चन, आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसका कुछ भी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 4 और 3। तो आपको ये कह सकता है क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन and the given point. Find the distance. Find the distance. Find the distance between O and A. यानी OA, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। The distance between O and A. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ए ओ है और एक ए है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? आप एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दें। दोनों का एक्स का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, उसका डिफरेंस करके उसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के उसको भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, x1 माइनस x2 भी अगर लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर स्क्वायर हो तो ऑर्डर चेंज भी करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। क्लियरली तुम निकाल दोगे। OA इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर दोनों के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे, यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 3 है, 3 और 0, तो 3
-0 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे। 4 - 0 4 ही होगा तो इसका स्क्वायर 16 और +3 - 0 3 ही होगा तो इसका स्क्वायर 9 और ये 25 हो जाएगा। तो ये हम इसको 5 यूनिट्स लिखना जरूरी होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो इसका इस्तेमाल करोगे, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्रैक्शन में भी है तो सावधानी से निकालो, क्लियरली निकल जाएगा। टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 इसमें आता है जबकि आपको ओरिजिन नहीं रहेगा। जैसे कि एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। हम लोग मान लेते हैं इसको 5 और 3 और इसको मान लेते हैं 2 और 4। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल बतला सकता हूं। अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। यहां पर कोई भी दो पॉइंट्स है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, नेगेटिव साइन भी हो सकता है, डरोगे नहीं। जो भी वैल्यू है उसको सावधानी से रख के सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मूला वही होगा जो मैंने इसके पहले लिखा था और वो था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर। यहां पर सेम फॉर्मूला लागू होगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए और बी निकालना है हमको। x2 या x1 किसी को भी मान सकते हो, मैंने पहले बतलाया है। तो x2 हम इसको मान लेते हैं 5 - x1 2 है, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस y2। जब x2 इसको माने हो तो y2 इसको मानना, ऐसा नहीं कि x2 इसको मानो और y2 इसको मान लो, तब तो गई भैंस पानी में। y2 के जगह पे हम लोग 3 लिख लेंगे माइनस y1 की जगह पे 4 लिख लेंगे तो इसका स्क्वायर कर दिए और ये स्क्वायर रूट 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 -1 का स्क्वायर। ये इस तरह से लिखोगे नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर रूट 10 निकल गया। यही आंसर लिख के छोड़ दोगे। इसमें डेसिमल पॉइंट में स्क्वायर रूट में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये था टॉपिक नंबर 2 जो कि आएगा ही। टॉपिक नंबर 3 इस पर चलते हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है पहले इसको देखो। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहां पर 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कोई भी ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट्स दोनों ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, ये मान लिया। और फिर यहां पर एक पॉइंट P है। ये P इस प्रकार से है कि ये AP और PB का रेशियो दिया हुआ रहेगा। कभी कभी AB और AP का रेशियो देता है, कभी कभी AB और PP का रेशियो देता है, तो उससे घबराना नहीं है। हमको फाइंड करना है AP बाय PB। मान लेते हैं कि AP M है और ये N है, ठीक। अगर हमको AB बाय AP का दिया हुआ है तो भी इससे भी हमको ये फाइंड करना ही होगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये ध्यान में रखोगे क्योंकि ये दे सकता है उलझाने के लिए। मान लेते हैं कि ये 5:2 दिया हुआ है, सपोज करो। तो AP और बाय PB क्या हो जाएगा, हमको ये निकालना है। तो AB अगर 5 है और AP अगर 2 है तो PB 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं PB के जगह पे 3 और AP की जगह पे 2 दिया हुआ है, तो ये रेशियो 2:3 हो गया। आराम से तुम निकाल सकते हो, घबराओगे नहीं। तो
ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x मान लेते हैं। जरा सा यहां पर ध्यान से देखोगे कैसे x निकालते हैं। m ये वाला सेक्शन लेते हैं m, और इसका कोऑर्डिनेट अगर इधर का सेक्शन लेंगे तो इधर का कोऑर्डिनेट लेना होगा mx2 प्लस, अब इधर का सेक्शन n लेते हैं तो n, और इधर वाला कोऑर्डिनेट x1 लेंगे और y कर देंगे m प्लस n। उसी तरह से y जब निकालना होगा तो ये लिखेंगे m x y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, मान लेते हैं ये a है, इसका वैल्यू कुछ भी दे दिया गया है 2 और 4, और ये b है, इसका वैल्यू दिया गया है 5 और 2 मान लेते हैं। इसमें एक पॉइंट यहां पर p है, तो अगर ये दिया हुआ रहे, मान लेते हैं ये 1:2 के रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में रहे, 3:4 के रेशियो में रहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर m और n ही माने हैं। m कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट जैसा मैंने बतलाया सावधानी से लिखो। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इधर वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन 1 लेंगे मल्टीप्लाई इसका कोऑर्डिनेट 5 लेंगे प्लस इधर वाला सेक्शन 2 लेंगे, और अगर इधर वाला सेक्शन लेते हैं तो कोऑर्डिनेट इधर वाला ले लेंगे, यानी कि 2 आ जाएगा, और y हो गया इतना प्लस इतना, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में इतना प्लस इतना था, यानी दोनों जो सेक्शन है उसका सम ले लेंगे। तो ये आ गया 1 + 2, 5 + 4 by 3 इज इक्वल टू 5 + 4 9 by 3 इक्वल टू 3। एक्स कोऑर्डिनेट निकल गए। उसी तरह से y भी निकाल लो, y इज इक्वल टू, फिर 1 लेंगे तो 2 लेना है, 1 × 2 प्लस 2 लेंगे तो 4 लेना होगा, 2 × 4 बाय हो गया 3, 1 × 2 2, 4 × 2 8 बाय 3, ये आ गया 10 बाय 3। तो यानी कि इसका p का कोऑर्डिनेट हमको क्या निकल गया, 3 और 10 बाय 3। इसका कोऑर्डिनेट आ गया 3 और 10 बाय 3। इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आता है सेक्शन फाइंड करने के लिए, तो हम लोग उसको α:1 मान लेंगे। एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग रिमेनिंग टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला पर ही ये बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, और पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि एबी को किस रेशियो में डिवाइड करना है ये फाइंड करना है, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है AP बाय PB इज इक्वल टू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी m:n नहीं मानना, इसमें α:1 मानेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं ये α:1 है, तो ये अल्फा हो गया और ये 1 हो गया। दूसरी बात, P का x कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है और y कोऑर्डिनेट y ही है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला x वाला यूज करेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 6 अल्फा प्लस 1 × 4, तो 4 हो जाएगा, बाय हो गया अल्फा प्लस 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 4। 6 अल्फा इधर आके -4 अल्फा बचता है, और ये 2 उधर जाके 2 बचता है। तो अल्फा इज इक्वल टू, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय -4, यानी कि -1/2। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि ये माइनस कहां से आया। ये माइनस क्या शो करता है, ये माइनस शो करता है कि P इंटरनली उसको डिवाइड नहीं कर रहा है,
वो एक्सटर्नल डिवीजन में है। ठीक है, तो ठीक है, अब y का वैल्यू हमको निकालना है। y का वैल्यू आ जाएगा 1:-2 है, 1:-2, 1 × 3 3 हो गया, और प्लस -2 × 3, तो -2 × 3 -6 पाई हो जाएगा 1 प्लस ये -2 है तो -2, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यह इक्वल टू हो गया 3 ± -6 पाई हो गया, ये -1 हो जाएगा, यानी -3 बाय -1 इज इक्वल टू 3। यानी y का वैल्यू हमारा, ये जो y है इसका वैल्यू 3 आ गया, और वो जो रेशियो है 1:2 है, माइनस साइन बतलाता है एक्सटर्नली वो डिवाइड कर रहा है। इसमें 3-4 टॉपिक और हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है वीडियो नंबर 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो नंबर 1, वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो नंबर 2। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।